तिल लगा देंगे। हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल चलने हैं, कुछ भी अभी बड़ा कुछ होना है। लेकिन मैंने घबरा रहा, रात से नींद नहीं आ रही और ऐसे लगता है कि जैसे ना बेल आज कहना तो नहीं चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। ऐसे लगता है कि जैसे उसकी बेल कंफर्म हो जाए, दिल कहता है। तो मुबारक हो उसको, बेल होगी। हाँ, बेल इसकी कंफर्म हुई है, तो ये जरा बता दें। तो बेल हुई है ना, बरी तो नहीं ना। ये और बरी ट्रायल है। चलेगा, सुबह 8 बजे रोज आना पड़ेगा। और अभी तो इंशाल्लाह आगे भी अदालतें पड़ी हैं। ये कौन सा वो आखिरी अदालत थी? मासूम होना या गुनाहगार होना, मुल्जम होना या मुजरम होना, फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है, हाई कोर्ट ने नहीं करना। जब बेल होगी तो समझो बरी हो गया। उनको इतना ही जवाब है कि अभी पार्टी शुरू हुई। पार्टी शुरू हुई। नहत्ता आदमी, एक गरीब औरत अकेली, ठीक है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो एसपी से पूछा कि आपको सलमान चाहिए, तो कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए। और मैच जो है वो पहले से इनका मिक्स था आपस में सबका। कुत्ते इधर उधर के भौंक रहे हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत से लोगों का शायद ये था कि बेल कंफर्म होगी तो आयशा रोएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, पूरे 8 बजे अदालत में नहीं आएंगे तो आपकी बेल कैंसिल होगा आपने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेरी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मुझसे भी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दुआएं करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। बाकी दूसरी बात ये कि आप सबको पता ही है कि आज जो है वो 26 तारीख है और आज आप लोगों को बताया था कि हाई कोर्ट में जा उसकी बेल कंफर्म हो जाएगी और जा उसकी बेल कैंसिल होकर वो अरेस्ट हो जाएगी। तो अभी जो है हम रेडी शेडी होंगे और तैयार श्यार होके हाई कोर्ट में पहुंचेंगे। इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो भी करेगा वो मेरे लिए बेहतर करेगा और उसके लिए भी जो करेगा वो बेहतर करेगा। देखिए, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। अगर मैंने किसी के साथ पैसे लेके मामला वगैरह सेट करने होते तो मैं आज से कब से कर लेती। लोगों के चलते हैं कब से कर लेते हैं, पर क्या कि आज भी ना है कि ये जो इतने लोगों ने मेरा तमाशा देखा है, ये तमाशा बना है मेरी जिंदगी एक इन सब के लिए मजाक बनी है। तो मैंने जो है वो सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह एंड मैंने तिल लगा देंगे। हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल चलने हैं, कुछ भी अभी बड़ा कुछ होना है। तो मैंने ये सोचा, मुझे दिल से जो है ना वो आपकी बहन को जो ख्वाब आ रहे हैं ना वो जरा सैड से ख्वाब आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन दिल घबरा रहा है, रात से नींद नहीं आ रही और ऐसे लगता है कि जैसे ना बेल आज कहना तो नहीं चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। ऐसे लगता है कि जैसे उसकी बेल कंफर्म हो जाए, दिल कहता है। खैर, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अगर उसकी बेल कंफर्म भी होगी तो इंशाल्लाह आपकी जो बहन है वो कभी भी टूटेगी नहीं। अल्लाह पाक सब्र देने वाला है और इंशाल्लाह हौसला देगा मेरा अल्लाह जरूर। जहां तक इतना आ गई हूँ आगे भी जाऊंगी, ड्राइव में भी जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, इंशाल्लाह एंड तक जाऊंगी, टिल लगा दूंगी, केस कभी वापस नहीं करूंगी, टेबल टॉप कभी नहीं करूंगी, गलत बयानी नहीं करनी, आप सबको दिखाऊंगी जरूर जो एंड हुआ जो भी हुआ, ठीक है। तो भी तैयार श्यार होते हैं, निकलते हैं। प्लीज आप सब दुआ किया करो यार, गलत ना किया करो। आप लोगों के साथ ना तो मेरी दुश्मनी है ना आप लोग मुझे इतना अच्छे से जानते हो, बस ठीक है टिकटॉक पे देखते हैं और किसी को भी गलत कमेंट करते हैं तो अच्छी बात नहीं। आपके घर में भी माँ है, बहन है, सब। तो प्लीज सबके लिए मैं जितनी भी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो हम दादा सब जाएंगे और मैं आप सबके लिए यही दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक आप लोगों की जो भी ख्वाहिशें हैं जितनी भी हैं वो आप सबकी पूरी करें अल्लाह पाक, ठीक है। तो इंशाल्लाह रेड शेड होते हैं, निकलते हैं हम हाई कोर्ट में। जो भी है पहुंच के वहाँ का जो है वो सारा सिस्टम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या आज गुड न्यूज मिलेगी, क्या सैड हो जाऊंगी, अल्लाह भी करना होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ब्लॉग में रहना, कहीं नहीं जाना, बहुत। अच्छा, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, गली में हैं, अभी रेडी शेडी होकर सिर्फ जा रहे हैं, हाई कोर्ट पहुंचते हैं। देखो क्या होता है, सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सब दुआ करिएगा कि क्या होता है। और आज आपको पता ही है कि फैसला जो है वो होना है। सर आप इनको ये बता दें कि ये सारे कह रहे हैं कि सलमान के हक में फैसला हुआ है हाई कोर्ट में। तो मुबारक हो उसको, बेल होगी। हाँ, बेल इसकी कंफर्म हुई है, तो ये जरा बता दें। तो बेल हुई है ना, बरी तो नहीं ना। मैं यही सबको कहना चाहूंगी कि बरी ट्रायल हो। चलेगा, सुबह 8 बजे रोज आना पड़ेगा। और अभी तो इंशाल्लाह आगे भी अदालतें पड़ी हैं। ये कौन सा वो आखिरी अदालत थी? जी, और और अभी वैसे तो भी मैं तो था ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं था नहीं। आपका हॉस्पिटल मैच फिक्स चल रहा था। चलिए, सबको मैं बताना चाहूंगी कि अभी फिर भी लोग 8 बजे आने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, पता बेल का क्या होता है, बेल कभी भी जो है वो इस बात की जो है जमानत नहीं है कि अभी बंदा बरी हो। अभी बरी तो तो बेल नहीं। है, अभी अभी ट्रायल में जाएगी, अभी तुम ट्रायल चलेगा, बरी होके दिखाओ, ठीक है? फिर बात है ना, फिर तुम्हारा ये बनता है ये इस तरह के स्टेटस लगाना। अभी अच्छा, स्टेटस लगाए जा रहे हैं। स्टेटस लगाए जा रहे हैं कि अब बोल ठीक। क्या खाती है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब नहीं होता कि बंदा मासूम है। जज साहब ने बेल लेके नीचे ट्रायल में भेजा है कि ट्रायल कोर्ट फैसला करे, ठीक है। मासूम होना या गुनाहगार होना, मुल्जम होना या मुजरम होना, फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है, हाई कोर्ट ने नहीं करना था।
تو چلیں کوئی بچوں جیسی لیکن خوشی ہوتی ہے ابھی پتہ نہیں کسی چیز کا. تو اچھا کچھ ہمارے اس طرح کے بیوقوف ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیل ہوگی تو سمجھو بری ہو گیا, ان کو اتنا ہی جواب ہے کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی. پارٹی شروع ہوئی. اچھا اسٹوریاں لوگ بہت زیادہ لگا رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا تھا, ویٹ کا کہا تھا کہ نہیں, بس یہ بتائیں. کوئی بات نہیں, دیکھیں جنہوں نے ویٹ کا کہا تھا انہیں پورا یقین ہوگا کہ انہوں نے میچ فکس کیا ہے نا. جی جی, میچ پہلے سے فکس ہوا ہوا کوئی تھا, بات تو ہر جگہ میچ فکس نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ نہیں ہوتا. چلیں جنہوں نے پیسے کھائے ہیں وہ بھی 8 بجے آنے اللہ کو تعالیٰ تیار ہم ہو. کو ہضم کرنے کی توفیق دے. اور 8 بجے آنے کی بھی ہم تو تو غریب ہیں, ہم پیسے دے نہیں سکتے, سیدھی ہے نا بات. یہ 4 سے 5 ہم تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے قانون کے ایک داروں پہ. اکیلا فرد سامراج سے کبھی نہیں لڑ سکتا. جی یاد جی رکھیے, ایسے ہی. سامراج سے لڑنے کے لیے ایک سامراج کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور نہتا آدمی, ایک غریب عورت اکیلی, ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سسٹم کبھی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, اور آج یہ ثابت ہوا ہے کہ سسٹم کھڑا نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم ابھی بھی کھڑے ہیں, ابھی بھی لڑیں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ, اور آخری حد تک کوشش کریں گے انصاف کے حصول کے لیے. اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں تمام بار کونسل سے بھی, اور تمام بار ایسوسیشن سے بھی, تمام لیگل فریٹرنٹی سے, تمام جوڈیشری سے, کہ آپ سیکشن 375 ریموو کر دیں پاکستان پینل کوڈ سے. اگر اس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے تو کیوں رکھا ہوا؟ بالکل ہم ایسا کیوں پاگل ہیں کیس لے کے گئے؟ آپ نے 375 کے اوپر ایگزامن ہی نہیں کیا کیس کو, میرٹ ڈسکس نہیں کی. اینی وے, یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے فورم پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو سر ابھی وہ آرڈر آنے ہیں, پھر اس کے بعد آپ بتائیں. آپ کو ابھی آرڈر آنے میں ٹائم لگے گا, دیکھیں جیسا آپ کب آرڈر فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. جی, تو ابھی بھی وہ 8 بجے آیا کرے گا سلمان. دیکھیں وہ جب تک ٹرائل چلے گا, اس پاکستان کی کرمنل جسٹس سسٹم کی ایک پوری ہسٹری ہے. کبھی بھی کوئی ٹرائل جو ہے نا 3 4 5 7 سال سے پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا, اور جب بھی ٹرائل کی ڈیٹ ہوگی تو ابویسلی آنا پڑے گا, نہیں آئے گے تو برن نکلیں گے. ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ بندہ معصوم ہے, ملزم ہے, کہ مجرم ہے, گناہ گار ہے, کہ اسے بری کرنا ہے. فیصلہ تو ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے. یہ تو ایک عارضی سی ایک بیل اپلیکیشن ہے جس میں پہلے ڈسمس ہو گئی, اب ان کے حق میں چلے گی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میرٹس ڈسکس اگر ہوئے ہیں, اگر بیل میرٹس پہ جج صاحب نے لی ہے, اور اگر وہ جسٹیفائڈ ہے, تو انشاءاللہ وہ ہائر فورم بتا دے گا. بالکل, اور قتل میں بھی بیل ہو جاتی ہے, اس میں قتل میں بھی ہوتی کیوں کوئی, نہیں؟ تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. چلیں. اچھا ابھی جیسے آپ سب کو پتہ ہی تھا کہ آج جو ہے وہ 26 تاریخ تھی, اور میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ 26 تاریخ کو جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے. فیصلہ مین یہی کہ جا اس کی بیل جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی, اور جا کینسل ہو کے وہ ریسٹ ہو جائے گی. اب ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں. میں نے پچھلی ڈیٹ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب جج صاحب نے پولیس سے پوچھا کہ بتائیں کیا سین ہے, تو پولیس کہتی ہے کہ سلمان گلٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انسان کو سزا لکھنی ہے تو ایس پی کو پیش کیا جائے. جب اس دفعہ ایس پی پیش ہوا, جو کہ میرے وکیل ہی نہیں تھے, جو کہ میرے وکیل کے ان کے پاس ہے میڈیکل ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, جو کہ وہ ہاسپٹل میں تھے, اور میں انٹر ہوئی ہوں ہائی کورٹ میں, تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں وہاں پہ موجود ہوں کہ نہیں, میرے وکیل بھی نہیں تھے وہاں پہ, تو اب ان کے وکیل بھی کھڑے ہوتے, کسی سے پوچھے بھی نہیں بنا آپ لوگ ایسے فیصلہ. یہی کہ پولیس نے کہہ دیا, ایس پی کہتا ہے, انہوں نے ایس پی سے پوچھا کہ آپ کو سلمان چاہیے, تو کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے, جو کہ ہمارے جو ہے وہ نہیں چاہیے. اس کا کیا مطلب کہ آپ ایک طرف بیان دے رہے ہیں, جو کہ ہمارے پولیس والے کی مثل لگے گی, ان کی جو تھی میڈم تھی ان کی مثل لگے گی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ سلمان گلٹی ہے, اور اس دفعہ انہوں نے کہا کہ دونوں کی رضامندی تھی یا جو بھی تھا. لیکن فرسٹ میں جو میں نے ان کو ثبوت دیے, جب وہ خود بھی یہ ان کا کہنا ہے کہ جو مجھے عائشہ نے ثبوت دے دی ہے, اللہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, وہ کہتی ہیں کہ اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے, جو کہ ہمارا کوئی بھی پولیس والا دیکھ کے کہتا ہے کہ یار اتنے اتنے اچھے ثبوت, اتنے ہیوی ثبوت, پھر وہ کیسے کر سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, مان لیا بیل کنفرم ہوگی. اب لوگوں کو اس بیل کنفرم کا بھی مطلب کا پتہ ہے کہ بیل کنفرم وہ بری ہو گیا, جا تو وہ کہے کہ میں بری ہو گیا ہوں, میں اس کیس سے نکل گیا ہوں. کیس اتنی جلدی ختم ہوتا ہے, تو آج ہر کوئی انصاف لے کے بیٹھا, جو کہ ہمارے پاکستان میں آپ بہتر سمجھتے ہو کہ یہاں پہ پیسہ چلتا ہے, انصاف نہیں ملتا. آج کل کیا ہوتا ہے, لوگوں کے قتل ہو جاتے ہیں, لوگوں کے بہن بھائی قتل ہو جاتے ہیں, ان کی ماں بیٹیاں مر جاتی, کوئی ان کے ساتھ زبردستی کر لیتا ہے. تو آج تک ہمارے پاکستان میں انصاف نہیں ملا. یہ بات کنفرم ایسے تھوڑی کہتے ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں کہ پاکستان میں انصاف نہیں ملتا. خیر, مجھے اللہ سے مجھے ابھی بھی امید ہے, میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوتی, نہ میں اپنی کبھی ہمت ہارتی ہوں. اگر میں نے پیسے لینے ہوتے یا معاملات آپس میں ٹیبل ٹاپ کرنا ہوتا تو میں کب سے لے کے صلح کر لیتی, جو کہ میں نے آج تک نہیں کی. آج بھی میری یہی ضد ہے کہ جو جب ملے گا انصاف ملے گا, بے شک مجھے اس کے ساتھ نہیں لینا, بس اس کو سزا ہو. میری آج بھی یہی اللہ سے ہے جو امید ہے, اور انشاءاللہ وہ رہے گی. اور آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا سرپرائز ملے گا, اور بہت ہیوی قسم کا ملے گا. باقی جن کے جو لوگ فین تھے, جن کے مجھے کچھ دن پہلے بیان تھے کہ ہم ان کے فین ہیں, کہ ہم ان کے کچھ خلاف نہیں کر سکتے, تو ان کا بھی سچائی سامنے آ جائے گی. اور میچ جو ہے وہ پہلے سے ان کا مکس تھا, آپس میں سب کا فکس ہوا ہوا تھا. فکس ہوا تھا نا, میچ آپس میں فکس ہوتا ہے نا.
तो वेट फिक्स हुआ था, जाहिर सी बात है बिल वगैरह इतने आते हैं, हर चीज इतनी के पैसों पे हमारी जो है। हाँ जी, तो आप क्या कहती हैं? मैं तो यही कहती हूँ कि बस एक बददुआ दूंगी कि अल्लाह ताला जिन्होंने पैसे लिए ना झोली उठा कर दुआ देते हुए गलत को, अल्लाह इनको हजम ना करे ये पैसे जो इन्होंने लिए। नहीं तो पैसे तो हजम होने ही नहीं है। वो तो वो जो अब डेट होनी है, जो कुछ हमने जो सोचा है, जो इंशाल्लाह केस आगे जाएगा, तो उसमें तो हजम होने ही नहीं है पैसे। लेकिन फिर भी गले में खुद उन्होंने मौत अपने डाल ली। मुझे डाल ली। अब ये वो इधर से जान 3 बारी में ये खुद ना कहें आपको कि हमने खुद किया है ऐसा, हम माफी मांगते हैं, फिर नाम चेंज कर देना हमारा। हम बहुत ऊपर तक जाएंगे इंशाल्लाह, हमें अपने अल्लाह पे भरोसा है। वो सबसे बड़ी दौलत पता है कौन सी होती है? अल्लाह की सबसे बड़ी। आपको इंसाफ कहीं से मिलता है ना, तो वो अल्लाह की दौलत से मिलता है, बाकी कहीं से इंसाफ। अब तुमने एक लड़की देखी थी, हमने हाईकोर्ट में हमारा केस लगा, वैसी वीडियोस मेरे पास नहीं थी जो उसके पास थी। उसके साथ किस तरह बंदा उसका जो है वो जबरदस्ती कर रहा है, जो कि घर वाला साथ वाला जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती की उसके पास वीडियो है, हर चीज है। और क्या 50,000 रुपए कितने लाख पे उसको इंसाफ नहीं मिला था। मिलानी भी कभी हमारे सामने रो रही, और वो लड़की पागल हो गई थी। पागल हो गई थी रो लो। लेकिन ये कुछ लोग थे जो मेरी बहन को बुलाना चाह रहे थे, वो आप कुछ भी समझ सकते हैं कि वो कहते हैं कि ये पागल हो, ये अपने आप को नुकसान पहुंचाए। ये पागल है, अपने आप को किसी छड्डू के पीछे नुकसान पहुंचाए। हम क्यों पहुंचाए? हम ऊपर तक जाएंगे, हम ऊपर। और अभी तो जाने वाली बात ये है कि उनको भी पता है कि बेल कंफर्म हुई है, अभी तो ट्रायल में केस चलना है। अभी केस अभी शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ है, और अब ये ट्रायल में पता चलेगा 8 कि बजे फिर भी आना है बेटा, 8 बजे फिर भी 8 बजे फिर भी तुमने आना है। मैं आज भी तुम्हें कहती हूँ, मैं पहले भी कहती थी कि मेरा आना जाना जरूरी नहीं है। तुम्हारा आना आज भी मैं तुम्हें कहती हूँ कि अब तुम आया करना 8 बजे, मैं अब नहीं आऊंगी। अब मैं तब आऊंगी जब इंशाल्लाह फैसला होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, जो आजकल कुत्ते इधर उधर के भौंक रहे हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत से लोगों का शायद ये था कि बेल कंफर्म होगी तो आयशा रोएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती, और इंशाल्लाह जो भी अल्लाह करेगा वो बेहतर करेगा, करेगा। ठीक है। दूसरी बात है, जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनको बहुत जल्दी एक सरप्राइज मिलने वाला, उनको भी और जो उन्होंने मेरी तरफ से नहीं, उनको बाहर की तरफ से मिलेगा सरप्राइज, ये भी बता दो। मिलेगा, लिंक्स हैं हमारे भी, हाँ लिंक्स हैं, मिलना है। लेकिन वो मेरी तरफ से सरप्राइज नहीं मिलने लगा, वो किसी और की तरफ से मिलने लगा, और वो डायरेक्टली जो है वो वीडियोस पिक्चर आपके सामने आ जाएंगे। मेरा तो कोई सीनियर से ना कोई लेना देना है। वो जाने, हर किसी का अपना अपना केस है, मेरा अपना अपना केस है। मैं अपने केस पे फोकस करूँ। अभी ट्रायल चला है, ट्रायल पे पता चलेगा ये बरी है या इसको क्या सजा होता है। ये है कि जो पीर को व्लॉग आपको मिलेगा ना, उसमें जो सरप्राइज आपको मिलना है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता। हाँ। वो व्लॉग को मिस नहीं करना, पूरा देखना है कि पीर को क्या होने वाला है। जिसने आयशा के चैनल को नहीं फॉलो किया वो भी। चलो बस यही बात थी कि अभी जो है वो पीर वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों को और डिटेल मिल जाएगी, और आप लोग बेहतर समझते हो इस चीजों को। आप लोगों के भी केस वगैरह होते रहते हैं, तो आप लोग बेहतर समझते हो कि हाई कोर्ट में बेल कंफर्म हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बरी हो गए हो और आप केस से निकल गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे साथ। मैं यही कहती हूँ कि सब दुआ। यार आप मम्मा मैं काम कर रही हूँ बेटा, चलो। मतलब यही कहती हूँ कि बस ये गलत फहमी अपने ज़हन से निकाला दे। मेरा डायरेक्टली मैसेज उनके लिए कि आप बरी हो गए, आपने 8 बजे आना है। हाँ। पूरे 8 बजे आप अदालत में नहीं आएंगे तो आपकी बेल कैंसिल और आप रेस्ट। अभी भी मैं नहीं मिठाई तो मैं मंगवाऊंगी। हाँ चलो, अभी तो सरप्राइज इनको देना है ना हमने। ये देखना अपने अपनी जेब से दूध दिए रोटी आके। तुमने इसकी शक्ल देखी है ना कि प्लशा भी काम तो बंद कर। अच्छा, तुमने इसकी शक्ल देखी है ना कि पहले इसकी शक्ल उतरी होती है, लेकिन जैसे हाईकोर्ट के बाहर आते हैं इसकी जरा औकात से बाहर हो जाता है। ऐसे लोगों पे तरस खाने का भी क्या फायदा? बंदा कोई शरीफ हो, कोई नेक अच्छा बंदा, उसको तरस खाता भी नहीं। जब मैनेज कर लिया ना हाँ। आगे मैनेज करे, अगर पार खांगी थे हाँ इधर तो मैनेज कर लिया, इस्लामाबाद में करेगा। हाँ पार उधर तो चुकेगा, खैर कोई बात नहीं। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मिलते हैं किसी जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों के लिए बस यही बात है कि यार अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और मेरी मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सैड थी, पर मैं ही अगर उनके सामने सैड होंगी या कुछ करूँगी तो जैसे सैड क्यों ना, सैड क्यों ना? वैसे ही माँ बेल हुई है, कंफर्म हुई है। बाप जो होता है ना, वो जैसी बातें लाद के टेंशन लेते हैं, ठीक है। हो सकता है उसकी भी लेती हो माँ, मेरी मम्मा भी टेंशन लेती हैं, तो कोई बात नहीं। कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त, वो कहते हैं जिंदगी के साथ है, जिंदगी के साथ हर अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है। कभी भी परेशानियाँ कभी टेंशन। वो कहते हैं ना, मौत कौन सी पैसों से आनी है, कभी उसकी तो कभी मेरी। हाँ बंदे ने मिट्टी में जाना है, एक ही कब्र में मिट्टी।
ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਹੀ कबर एक ही मिट्टी से जाना इसकी सारे। 100 और इसने कह रही होगी तो कैसे बनाऊंगा। हाँ ये हो सकता है, किसी एक लड़की ने गुनाह किया होए तो फिर सारियां नाल किया होए। 36 ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਲਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ, ਐਡੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਮਸਲੇ ਨੇ। किसी और के ऊपर तो मसले नहीं पैंदे, ड्रामे वाले इतने ज्यादा एक्ट्रेस हैं। चल उनको अब सरप्राइज दे दी, ठीक है, फिर मिलते हैं हाँ, पीर वाले ब्लॉग में। पीर वाले दिन ब्लॉग में।